दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा खुलूस, कुर्बानी और मोहब्बत का मुजस्मा है तो वो आपकी माँ है। माँ की अजमत को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि माँ की खिदमत जो होती है ना, ये बेमिसाल और बेगर्ज होती है। वो अपने बच्चे की पहली उस्ताद, पहली दोस्त और सबसे बड़ी खैरख्वाह होती है। कुरान और हदीस में भी माँ की अजमत को बार बार बयान किया गया है। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन शख्स है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ है। सहाबी ने फिर दोबारा पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो तुम्हारे और मेरे हुजूर ने फिर यही फरमाया कि तुम्हारी माँ। जब सहाबी ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरा बाप। ये हदीस वाज़ेह करती है कि माँ का मकाम बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। माँ वो हस्ती है जो बच्चे के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देती है, भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाती है, खुद तकलीफ सह कर भी अपने लखते जिगर को आराम देती है। बच्चा बीमार हो तो माँ रात जागती है और अल्लाह से दुआ करती है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। तो खुदारा अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, क्योंकि जो शख्स सुबह को उठ के या दिन के किसी भी वक्त मोहब्बत भरी निगाहों से अपने माँ बाप का चेहरा देखता है तो एक मकबूल हज उम्रे का सवाब है। तो खुदारा ये वो हस्तियां हैं कि जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है, तो इनका अदब एहतराम करें अपनी जिंदगी के अंदर। अगर ये आपको मुयस्सर हैं तो इनकी खिदमत करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए।